Now I am going to explain you refraction of light through a glass prism. ठीक है, तो ग्लास प्रिज्म मेनली यहाँ हम स्टडी करेंगे वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात करेंगे। कैसा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो यहाँ लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और ये प्रिज्म कैसा होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मटेरियल का बना होता है। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन सरफेस, इसकी एक सरफेस पर इंसिडेंट रे को क्या करते हैं? डालते हैं। ठीक है, अब ये मीडियम कैसा है हमारे पास? रेयर है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो ये हमने एक नॉर्मल डाल दिया, तो नॉर्मल से क्या करेगी? फॉर अवे द नॉर्मल या टूवर्ड द नॉर्मल क्या करेगी? जब कोई इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंट हो जाती है नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंट हो गई, और अगर ये वेंट नहीं होती, ठीक है, तो ये सीधी इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाती। अब यहाँ डेंसर टू रेयर जा रही है। ठीक है, डेंसर टू रेयर जाने पर ये क्या होगी? नॉर्मल से और फॉर अवे, नॉर्मल से क्या होगी? दूर हट जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल दूसरा हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये इमरजेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये इमरजेंट रे हो गई। और इसे हम थोड़ा और ड्रा करें तो ये जो हमारे पास क्या है? डेविएशन मिला रे का, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो रे कितना डेविएट हो गई? ये डेल्टा डेविएट हो गई, एंगल ऑफ डिविएशन कहलाता है डेल्टा। ठीक है, ये इमरजेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, तो देख रहे हो रे को, इंसिडेंट रे को एक जो ग्लास प्रिज्म है वो क्या कर रहा है? डिस्पर्स कर रहा है, डिस्पर्जन कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, किसके थ्रू? बाय द ग्लास प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, कोई वाइट लाइट है, ए बीम ऑफ वाइट लाइट, जो सन से हमें लाइट मिलती है मोस्टली वाइट लाइट ही होती है, या सनलाइट कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, या बल्ब की लाइट कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी लाइट हुई, अगर उस लाइट को मोस्टली हम क्या करेंगे? इंसिडेंट करें ऑन द ग्लास प्रिज्म पर। जब कोई वाइट लाइट है या सनलाइट को हमने इंसिडेंट किया ऑन ग्लास प्रिज्म पर, ठीक है, तो ये जो रे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी? बेंट हो जाएंगी मोस्टली सभी। ठीक है, मतलब रे का क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन हो जाएगा। ठीक है, और डिस्पर्जन होने के बाद हमें जो बैंड मिलेगा वो 7 कलर्स का मिलेगा। ठीक है, और ये 7 कलर का जो पूरा बैंड मिलेगा उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड ऑन ए वाइट स्क्रीन when a beam of light is passed through a glass prism is called spectrum of white light। जो वाइट लाइट है इसे पासिस कराते हैं ग्लास प्रिज्म के थ्रू, तो यहाँ हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है और स्क्रीन पर। ठीक है, और तो वो स्पेक्ट्रम में हमारे 7 कलर होते हैं। ठीक है, और उन 7 कलर को लर्न करने के लिए एक टर्म है हमारे पास, बिव ग्योर। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करेंगे, बिव ग्योर। बी सबसे नीचे होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो बिव ग्योर है, इसे आप लर्न करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से देखेंगे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएशन किसका हो रहा है, कौन से कलर के लिए हो रहा है। ये जो डेविएशन पहले से देखिए, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है वो वायलेट कलर के लिए हो रहा है। तो मैक्सिमम डेविएशन किस कलर के लिए होता है, वायलेट कलर के लिए। और लीस्ट डेविएशन सबसे कम किसके लिए डेविएशन हो रहा है, रेड के लिए। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है क्या, द फिनोमेना ऑफ स्पाइलेटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यही हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो मैक्सिमम डेविएशन होगा वायलेट कलर के लिए, लीस्ट डेविएशन हो गया रेड कलर के लिए। अब बात करते हैं वेवलेंथ की। ठीक है, तो डेविएशन को हम कभी डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा वायलेट का सबसे ज़्यादा हो गया, और ठीक है, और रेड का सबसे कम हो गया। ठीक, अब वेवलेंथ किसकी मैक्सिमम होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है रेड कलर की, और ये अबाउट होगी 8000 एंगस्ट्रॉम के अबाउट। कितनी होगी, 8000 एंगस्ट्रॉम। और सबसे कम वेवलेंथ होगी वो वायलेट कलर के लिए होगी, वो होगी अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट एक चीज और है हमारे पास, विजुअल स्पेक्ट्रम। विजुअल स्पेक्ट्रम क्या होता है, यही स्पेक्ट्रम है जो हमें विजुअल दिखाई देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम। तो विजुअल स्पेक्ट्रम का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो we will read about rainbow. Okay.